कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। भोजन करते समय विवेक आवश्यक है। आप जब भोजन की थाली लेते हो तो थाली को रखते समय अपनी प्लेट पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे देख लें वहाँ कोई छोटा मोटा जीव तो नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर में भोजन कर रहे हो, क्या मान के कर रहे हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। दूसरे के शरीर को हानि पहुंचा के करोगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा। मर्यादा पूर्व भोजन करने का प्रयास करें। कम से कम बहुत सारी मर्यादा नहीं कर सकते। जब 22 अवक्ष के नाम पढ़ते हैं, अवक्ष के नाम पढ़ते हैं, तो उसमें ये तक कह दिया कि आचार, आचार समझते हो? आचार नहीं, अचार, अचार 24 घंटे के बाद का आचार भी क्या होता है? अवक्ष हो जाता है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि दही बड़ा अवक्ष है, दूध अवक्ष है। अरे पहले खुद को तो अवक्ष समझो, शास्त्र पढ़ो, मालूम चलेगा। ये 24 घंटे के बाद का अचार भी अवक्ष हो जाता है। और हमारे घर में जो आ रहा है बर्नियों भर भर के, कौन कौन सी कंपनी का, उस कंपनी में लिखा हुआ है कि 2024 सितंबर तक चलेगा। लेकिन बना कब है ये भी तो देखो भाई। जब बनने आ रहा है, बर्नी सामने आ रही, तो ताज़ा नहीं है, ये तो पता नहीं 1-2 महीने पुराना बचा हो और बाद में सारा काम चलता है। तो विवेक रखें, खाते पीते समय विवेक रखना जरूरी है, क्योंकि जिसका खान पान सही है उसका खानदान अपने आप सही है, और जिसका खानदान बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसका खान पान जरूर खराब है। आपके पति डेली मंदिर में अभिषेक करते हैं और आपका बच्चा महीने में एक बार मंदिर आता है, तो भी लोग कहते हैं पुजारी का बेटा है, फ्री में उसको मिल रही वाई भाई। और किसी के पिता रोज ठेके पे जाके सिर्फ गुजरते हैं, खड़े होके पानी पीते हैं, तो कहते हैं इसका लड़का वो, ये इसके पिता वही है जो रोज ठेके पे खड़े होके शराब पीते हैं। खानदान की पहचान खान पीन से होती। भोजन करते समय विवेक का इस्तेमाल करें। कम से कम मौन पूर्वक भोजन नहीं कर सकते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन प्रारंभ करें, और हाथ धोने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ें। जो गृहिणी भोजन बनाती हैं वो नमोकार मंत्र पढ़ें, मेरी भावना पढ़ें, आदि आदि पढ़ें, जिससे भोजन में क्या होगा? अमृत बन जाएगा। अमृत किसी ने देखा नहीं है, अमृत आपके हाथ में है। कई बार आप जो भोजन बनाते पति कितने प्रसन्न होते हैं, बोले आज तो क्या कर दिया, ऐसी चाय बनाई कि मजा आ गया। और जब दोपहर में ऑफिस से आते हैं, शाम को ऑफिस से आते हैं, ऑफिस में किसी से तकरार हो जाती है, तो कहते हैं ये चाय 25 साल से पी पी के परेशान हो गया। चाय वही है, बनाने वाली वही है, लेकिन भाव बदल गए इंसान के। तो क्या है, भोजन करते समय और भोजन बनाते समय विवेक को रखना जरूरी है। चलते समय विवेक को रखना जरूरी है कि जब आप रास्ते में चल रहे हो तो सामने देखते चलें, आजू बाजू देखते चलें, लेकिन कम से कम नीचे देखकर चलना जरूरी है। रास्ते में जब गाड़ियों में इंसान सफर करता है और बिल्ली आती है, रास्ता काट देती है, तो इंसान रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे मैं तो हमेशा कहता हूं कि बिल्ली तो मात्र बदनाम है कि बिल्ली रास्ता काटती है। आज के समय तो इंसान का रास्ता काट रहा है, बिल्ली तो महज बदनाम है कि बिल्ली रास्ता काटा करती है। आज तो इंसान का रास्ता कट रहा है। तो क्या होता है, चलने की बात चलेगी, बिल्ली आ रही है, कई बार तो जो आपका गाड़ी का ड्राइवर होता है वो बिल्ली को उड़ा देता है। पंचेंद्रीय प्राणी है। पहले के जमाने में कहते थे बिल्ली गलती से मर जाए तो सोने की बिल्ली मंदिर में चढ़ाना। तो लोग भी चालू हो गए, बिल्ली का नाम सोना रख दिया और मंदिर में लाके छोड़ दिया, ये सोने की बिल्ली है। तो क्या कहना कि जानवर जो होते हैं, छोटे छोटे जानवर, बड़े बड़े जानवर आप देख लेते हो, लेकिन छोटे छोटे जानवर गाड़ी के नीचे पता नहीं कब चले जाएं। इसलिए जितना बच सके उतना विवेक पूर्वक चलो। मुनि महाराज जब पैदल चलते हैं 4 हाथ भूमि को एरिया समिति का पालन करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे छोटे मोटे जीव बड़े बड़े जीव को बचाने का प्रयास करो। चलते समय क्या ध्यान रखें कि आप जब मुंह में कुछ खाते पीते चल रहे हो तो कहीं भी थूको मत। पानी की बोतल लेके पीते पीते चल रहे हो तो कहीं भी फेंको मत। कहीं पर भी केले का छिलका खा के जा रहे हो तो केले का छिलका सड़क पर फेंको मत, क्योंकि आज तुम फेंक के जा रहे हो और कल किसी ने फेंका होगा तो छिलके पे तुम्हारा पैर रखा तो क्या होगा? धड़ाम की आवाज आएगी
और लाला जी छिलके के ऊपर गिर के पता ही नहीं चलेगा। तो केले खा रहे हैं तो केले खाओ, लेकिन छिलका कहीं मत फेंको, क्योंकि भारत देश की संपत्ति पे हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि राष्ट्र भी आपका है, राज्य भी आपका है और संपत्ति भी आपकी है। तो चलते समय विवेक रखें। और कई लोग तो चलते चलते पानी पीते हैं, देखा होगा आपने कैसे पीते हैं, कैसे पीते हैं। आपने पिक्चरों में शराब पीते आदमी को देखा होगा, कैसे पीता है आदमी शराब। बता रहे मैं तो देखो इसको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि इस उम्र में घर छोड़ दिया, अब तक समझ ही नहीं पाई थी बात को। लेकिन पिक्चरें देखी, सुना है कि आदमी बोतल को खोलता है और सीधा। लेकिन शराब वाले तो आजकल पिक्चरों में बदल गया, शराब वाले तो ग्लास में डालकर शराब पीने लग गए हैं, और पानी पीने वालों ने, कोल्ड ड्रिंक पीने वालों ने, सब काम खराब हो रहा है। एक आदमी आया, बोले मेरा छने हुए पानी का नियम है। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले मेरा छने हुए पानी पीने का नियम है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पुण्यशाली हो। बोले महाराज मैं तो आजकल हर चीज़ छान छान के पीता हूँ, चाय तो मेरे घर में छान के बनती है, दूध छाना जाता है, और आपके आशीर्वाद से कोल्ड ड्रिंक को भी रुमाल से छान छान के पीता हूँ। आपके आशीर्वाद से कोल्ड ड्रिंक को भी रुमाल को छान छान के पीता हूँ। मैंने कहा उसके बाद ये ना कह दे कि आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, लेकिन उसने बोला नहीं, अच्छा हो गया। भाई बोले छान छान के पी रहा हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक को छान के पी रहा हूँ। मुझे घबराहट हो गई कि इसके बाद ही ना बोल दे कि इसके बाद सर आपको भी छान छान के पीता हूँ आपके आशीर्वाद से। क्या कह रहा है कि आपके आशीर्वाद से कोल्ड ड्रिंक को छान छान के पी रहा हूँ। अरे क्या है, कोल्ड ड्रिंक कोई पीने की बात है, बोले छान छान के पी रहा, कोई बात नहीं। तो चलते समय विवेक रखना है कि चलते समय हमें क्या चलना है, कैसे चलना है। कहीं पर चलते समय हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है। उसके बाद में बोलते समय कि कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। देखना, वाणी वीणा का काम करे, बाण का नहीं, क्योंकि वीणा सबको पसंद है और बाण किसी को भी पसंद नहीं है। तो आपको ऐसी वाणी बोलना है, विवेकपूर्ण वाणी, कि जिसकी वाणी में बोलते समय आपके पास विवेक हो। आप विवेक से बोलोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और विवेक जिसको होगा उसको बोलने की लहजा होगा, तमीज होगी। एक व्यक्ति कहता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो, और एक कहता है क्यों बे किधर जा रहे हो। दोनों का आशय एक है, लेकिन क्या होता है कि बोलने की बात होती। एक बार एक अंधा व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, और उसी के पास में एक राज्य था। राज्य में राजा राज्य करता था, और कहते हैं कि जो राजा होते हैं उनकी निशानी क्या होती है, क्या होती है, राजा की निशानी क्या होती है। तो कई सारे राजा शिकार करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, शिकार करने जाते हैं। और जब शिकार पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, अकेले के बहुत सारे लोग, राजा भी, मंत्री भी, सेना भी और सेनापति भी। एक बार पूरी सेना शिकार पे गई, और जानवर को मारने के प्रयास से, ये बात गलत है, लेकिन उनके प्रयास से चारों भटक गए। राजा का रथ अलग चला गया, मंत्री का अलग चला गया, सेनापति का रथ और सेना का अलग चला गया। अब परेशान हुए तो उनको एक रास्ता दिखा कि ये रास्ता जो है राजमहल की ओर जाता है। तो जब वह जा रहे थे तो उसी अंधे की झोपड़ी मिली। तो एक सैनिक पहुंचा, उसने कहा क्यों अंधे, जल्दी से बता कि राज्य के लिए कौन सा रास्ता जाता है। उसने कहा सैनिक जी ये रास्ता राजमहल की ओर जाता है। वो चला गया। इतने में सेनापति आया, बोले क्यों अंधे ये रास्ता सही जाता है कि नहीं। उसने कहा हाँ सेनापति जी रास्ता सही जाता है। इसके बाद में मंत्री आया, उसने कहा क्यों अंधे भाई ये रास्ता राजमहल की ओर जाता है कि नहीं। बोले हाँ जरूर जाता है। इसके बाद में राजा आया, राजा ने कहा क्यों सूरदास जी क्या यह रास्ता राजमहल की ओर जाता है, कृपया करके बताएं। राजा, उसने कहा हाँ राजन ये रास्ता राजमहल की ओर जाता है। और सारे सकुशल पहुंच गए। अगले दिन सभी की वार्तालाप चालू हुई। सभी बोले जी अच्छा हुआ, सब सुरक्षित घर आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें रास्ता कैसे मालूम चला। तो उसने कहा उस सूरदास ने बताया, उससे कहा उस सूरदास ने बताया। तो सब लोग फिर बोले यदि वो सूरदास था, अंधा था, तो उसने हमको पहचाना कैसे। इसका मतलब वो नाटक करता है, पकड़ के लाओ। क्या कहा, नाटक करता है, उसको पकड़ के लाओ। उसको फिर सेना सैनिक बोले चलो,
बोले सैनिक मुझे क्यों ले जा रहे हो? बोले देखो ये नाटक कितना कर रहा है। वहां पर पहुंचे, राजा ने कहा कि क्यों सूरदास जी आप अंधे हैं? बोले जन्म से अंधा हूं। बोले आप सच कह रहे हैं? बोले सच बोल रहा हूं। तो मंत्री ने कहा कि यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें पहचान कैसे हुई कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे पास में आया था? तो उसने कहा राजन राजन मैं आंख से अंधा हूं, लेकिन मेरे विवेक की आंख खुली हुई है और मैं इंसान के बोलने के तरीके से समझ जाता हूं कि कौन सा आदमी कैसा है। आप राजा हैं, आप सबका राज्य करते हैं, तो आपकी भाषा में था, आपकी भाषा में सज्जनता थी कि आपने कहा कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। यह सिर्फ काम राजा करता है और कोई नहीं करता है, इसलिए आप राजा हैं। महामंत्री थोड़े सलीके से बोलता है, सेनापति सेना को ढोता है, इसलिए उसके अंदर सलीका नहीं है, और सैनिकों के अंदर तो सलीका है ही नहीं। तो सभी लोगों ने बोले ये बात सही है कि बोलना से पहचान होती है, कि वाणी से ही इंसान की पहचान होती है और वाणी से ही इंसान की पहचान समाप्त होती है। कहते ना जैसी आपकी वाणी है वैसा आपके सामने कार होता है। तो बोलते समय विवेक रखना, उसके बाद में खाते समय हो गया, चलते समय हो गया, बोलते समय हो गया, भगवान के दर्शन पूजन करते समय विवेक रखना। आप आके खड़े मत हो जाना कि पीछे कोई व्यक्ति गुरुवाणी सुन रहा है, प्रभु अभिषेक दिख रहा है और तुम आके खड़े हो गए, चवर लेके नृत्य करने लगे। वो करो, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन पीछे किसी व्यक्ति को दर्शन पूजन में व्यवधान तो नहीं आ रहा। चिल्ला के प्रवचन चल रहा है, तुम चालू हो गए कि 16 कारण चलोगे ना, दर्श विशुद्धि भावना भाई सोलम दी, और जोर जोर से ताली बजा के मजीरा पीट पीट के कर, अरे करो ना। 10 बजे कोई मंदिर में बहुत पीटो, उस समय पीटते ही नहीं है। बोले क्यों, सुनता कौन है? जब महाराज जी का प्रवचन चलेगा उस समय मंदिर की घंटी तेज तेज से बजती है, और वैसे 10 बजे के बाद घंटी की आवाज ही नहीं आती कमरे के अंदर। क्यों? कि जब सुनते हैं जब तो सुनाया जाता है। तो क्या है कि विवेक रखिए दर्शन करते समय, कि हमारे दर्शन करते समय किसी को सावधानी ना हो। मंदिर के समय में बहुत सारी चीज़ बताई थी कि मंदिर में हम दर्शन करें तो किसी के कारण, हमारे कारण किसी को व्यवधान ना हो। हमारी पूजन की प्लेट लेते समय हम जो पूजन की प्लेट रख रहे हैं उसको थोड़ा सा शोधन करके रखें, जमीन को रखें, टेबल को शोधन करते रख सकें। जिनवाणी को शोधन करते समय उठाएं। कई बार जिनवाणी आप उठाते हो, क्या मिलता है जिनवाणी में आपको? चावल, पन्ने मुड़े हुए। ये कोई आपकी बहन या आपका कोई भाई करके गया है तो उसको देखकर सीख लें कि हम भी जिनवाणी के माध्यम से ऐसा काम नहीं करें। यही तो विवेक है। अभिषेक करते समय विवेक रखें कि कितने सारे लोग अभिषेक करने वाले हैं, अपने अभिषेक किया साइड हो जाओ, नहीं तो महाराज को कहना पड़ता भैया शांति धारा वाले को आने दो, बाकी बैठ जाओ। ये विवेक चाहिए। और इंसान का विवेक इतना खो चुका है, इतना खो चुका है कि यदि मान लो लाला राम नाम किसी का है और मंदिर में 5 लाला राम आ गए, उसमें से 3 लाला राम ने विधान का नाम लिखाया था राशि देके, तो उसमें बोले भाई कि लाला राम जी आ जाए, कपड़े ले जाए, तो 5 के 5 खड़े हो जाते हैं। अरे भाई तूने नाम दान नहीं दिया, नाम लिखाया नहीं, तो तेरा नाम कैसे? ये विवेक चाहिए। नहीं, बोले हो सकता है कि मेरी पत्नी नाम लिखा दिया हो। तो मैंने कहा पत्नी तो 2 महीने से मायके गई, लौट के ही नहीं आई। तो ऐसी स्थिति चल रही है कि आदमी का विवेक यहाँ शून्य होता जा रहा है, कि जहां पर हमारा आया वहां इंसान लग जाया करता है। तो अपने विवेक को जागृत करें, और जो इंसान अपने विवेक को जागृत करता है, चाहे वो भोजन में हो, चाहे पूजन में हो, चाहे दर्शन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसके जीवन में सारे के सारे काम हो जाते हैं। और जिसकी कहते हैं ना फूटी आंख विवेक की, कि जिसकी आंख फूट जाती है विवेक की, उसको क्या होता है? तथ्य अतथ्य का ज्ञान नहीं होता, पत्य अपत्य का ज्ञान नहीं होता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, बस वह तो अपना काम चल रहा है। सोते समय विवेक को रखें। अब सोते समय कैसे विवेक को रखो बताइए? सोते समय क्या करें? विवेक को रखें। कैसे रखना? कि सोते समय क्या करो? कई बार मैंने समझाया कि रात्रि में एक बार भगवान के स्मरण करके सो कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे गुरु, हे जिनवाणी माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा आज का दिन अच्छा गया, आपका आशीर्वाद रहेगा तो कल प्रातः काल का सूरज देखकर मैं सारे काम करूँगा। ये भी विवेक है। लेकिन सोते समय आदमी, आजकल के ज़माने में तो कई आदमी मोबाइल में पिक्चर देखते देखते सोते हैं, और आधी पिक्चर निकल जाती है, फिर रिवर्स करता है, फिर सो जाता है, फिर रिवर्स करता है, फिर सो जाता है। क्यों? पूरी पिक्चर नहीं देख पाता, लेकिन बार बार नींद खुलेगी, नींद खुलेगी, नींद खुलेगी, तो क्या होगा? कहते हैं आपका दिमाग सोते में भी नहीं सो रहा। बात फोन की नहीं है, बात टेलीफोन की नहीं है, बात टेलीविजन की नहीं है। आप अपने मस्तक को भी, विचार को समाप्त करो।
सोते सोते समय जैसा सोते समय सोचते हो वैसा ही आपको सपने में आता है। कल परसों बताया था 14 के दिन क्या लगता है, अनंत चतुर्दशी के दिन 100 में से 80 आदमी को पेड़े लड्डू दिखते हैं। पुजारी को अभिषेक दिखता है, महिला को खाना दिखता है, और संतों को 5 बजे बिहार होना है तो मुझसे जल्दी 5 बजे तो हम भी आगे चले सर। हर व्यक्ति को सब चीज दिखता है। तो जैसे जैसे सोते समय सोचोगे वैसा वैसा होगा। तो जीवन में विवेक का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना जितना विवेक का इस्तेमाल करता है उतना उतना उसके जीवन का काम अपने आप संपन्न हो जाता है। तो अपने विवेक को जागृत करें, क्योंकि जो अपने विवेक को जागृत करता है उसको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं तो क्या है, रघुपति राघव राजा राम, एक आता है इसका क्या था, हाँ क्या रघुपति राघव राजा राम, और एक गलत है, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका वैसा काम। क्या कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम की नाम की जाप कर रहे हो, क्या ले, जैसा मौका वैसा काम। कि मंदिर में गए 5 लड्डू लेके, मंदिर में नीचे से 5 लड्डू ले लिए जो राशि थी, बच्चा नहीं आया, डिब्बे में वापिस ले गए कि बच्चे के हाथ से मंदिर भेज देंगे। अरे मंदिर में चला जाओ, बच्चा 500 रुपये फिर ले लेगा, और चांस की बात है उस दिन मंदिर में बच्चा ही नहीं आया, लड्डू जीव का तरखा है, अगले दिन काम वाले को देना पड़ रहा है। चढ़ाने का पुण्य तो नहीं मिला ना। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में लाए तो चढ़ा दो, यदि तुम्हारा पुण्य का दोबारा लड्डू ले लेगा उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो जीवन में अपने विवेक को जागृत करें, आपका विवेक जागृत होगा, आपका जीवन सफल होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।